गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। तलाक के सबसे ज़्यादा केसेस मेंटल क्रुएल्टी यानी मानसिक प्रताड़ना को ही बेस बना के किया जाता है, चाहे वो तलाक किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी रिलीजन से हो। ये जब बात आती है तलाक की तो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि कोर्ट्स में मेंटल क्रुएल्टी यानी मानसिक प्रताड़ना को बेस बना के केस किया जाता है तलाक से रिलेटेड जो भी कंटेस्टेड डिवोर्स होते हैं। तो आज मेंटल क्रुएल्टी यानी मानसिक प्रताड़ना के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेंटल क्रुएल्टी इस लेवल का है तभी आप डिवोर्स ले सकते हैं, यानी इस लेवल तक पहुंच गया है कि जिसे टॉलरेट करना मुश्किल है। और वेरियस क्या क्या उसके एस्पेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आप अगर कभी मेंटल क्रुएल्टी फेस कर रहे हैं या फिर आपके फैमिली में कोई फेस कर रहा है तो आपको किस सिचुएशन में वो केसेस लेके जाना चाहिए कोर्ट में, बिकॉज आपको प्रूफ करना पड़ता है। और मेंटल क्रुएल्टी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूफ, क्योंकि फिजिकल क्रुएल्टी होता है उसमें तो आप प्रूफ कर सकते हैं, उसमें दिखता है, सामने दिखता है कि हाँ बॉडी पे ये चोट है और कुछ प्रॉब्लम्स है। और वो ऐसा नहीं कि एक बार होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, बिकॉज एक बार हो गया है आप उसी को लेके रो रहे हैं और फिर कोर्ट में केस लेके आए तो कोर्ट भी इस चीज़ को कंसीडर नहीं करता है। तो हमें ये जानना होगा कि मेंटल क्रुएल्टी किस लेवल तक होना चाहिए कि आप कोर्ट में लेके जाएं और कोर्ट को प्रूफ कर सके कि हाँ भाई हमारे साथ मेंटल क्रुएल्टी हुई है। और ऐसा नहीं कि आप एक साल लड़े या 10 साल लड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप वो प्रूफ नहीं कर सकते चीज़ें विद कॉन्क्रीट एविडेंस तो आपके फेवर में बिल्कुल भी केस नहीं जा सकता है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर मेंटल क्रुएल्टी को अगर ठीक से समझते हैं तो ये मोर देन एक नॉर्मल क्रुएल्टी है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वेयर एंड टेयर रिलेशन में होते ही रहते हैं, तो जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ झगड़े, डिस्प्यूट डेली कुछ ना कुछ होते रहते हैं, तो ऐसा क्रुएल्टी होना चाहिए, ऐसा मेंटल क्रुएल्टी होना चाहिए जिससे दोनों पार्टीज एक साथ नहीं रह सकते या रहना उनका बहुत मुश्किल है। अगर दोनों पार्टी एग्री करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें, मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि उन्हें म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जाना चाहिए, बिकॉज उनका पैसा टाइम दोनों सेव हो सकता है और वो पीसफुल लाइफ फिर डिवोर्स के बाद जी सकते हैं। और उन्हें जो भी डिसीजन लेना होगा उनके रिगार्डिंग मैरिज या वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू वो पीसफुली कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड या वाइफ ये बोलते हैं कि मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता, भले वो कोई भी रीज़न हो, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो या फिर मॉनेटरी एस्पेक्ट पे हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वो रीज़न को दिखाते हुए कोई भी स्पाउस अगर बोलता है कि मैं डिवोर्स नहीं दे सकता या नहीं दे सकती तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, फिर आपको कोर्ट में मैटर लेके जाना पड़ता है और ये फिर कंटेस्टेड डिवोर्स होता है। मेंटल क्रुएल्टी को आपको प्रूफ करना पड़ता है और कोर्ट ये देखती है कि किसको जल्दी गुस्सा आता है। जब अगर कोर्ट में भी लेके जाते हैं मैटर तो कोर्ट देखती है कि जल्दी गुस्सा आता है। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में किसी को जल्दी गुस्सा आता है, किसी को नहीं आता है। सपोज अगर वाइफ है तो वाइफ बहुत पेशेंस है और हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसको अपोजिट कर दीजिए, जैसे वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और हस्बैंड को नहीं आता है। और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका जॉब क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, कौन से सोसाइटी में रहता है, पोस्ट क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं जिन्हें कोर्ट में आपको प्रूफ करना होता है और इन चीज़ों को भी कोर्ट ध्यान में रखती है। आपकी सोशल स्टेटस, आपका मॉनेटरी बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों को कोर्ट ध्यान में रखती है। तो मेंटल क्रुएल्टी को की अगर बात करें तो जब मेंटल क्रुएल्टी को आप कोर्ट में लेके जाते हैं तो आपको नॉर्मल वेयर एंड टेयर से ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है, ज़्यादा दिखाना पड़ता है। कोर्ट आपके स्टेटस को भी ध्यान में रखती है और कोर्ट कभी कभी देखती है कि सोशल इमेजेस को आपको कितना टार्निश हुआ है। सपोज अगर मैं इसको एग्जांपल दूं तो अगर वाइफ है तो वाइफ आपके ऑफिस में जाके, आप जिधर जॉब करते हैं उधर आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल रही है, कुछ उल्टा सीधा बोल रही है, आपके फ्रेंड्स से, आपके कलीग से, आपके एम्प्लॉयर से बहुत सारी चीज़ें बोल रही है जिससे आपका इमेज टार्निश हो सके, जिससे आपका इमेज खराब हो सके सोसाइटी में, आपके ऑफिस में, और आप मेंटली इतना परेशान हो कि आप ऑफिस ही जाना बंद कर दें, फिर लोगों को फेस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो। या ब्लेम गेम भी हो सकता है, कोई चीज़ घर में प्रॉब्लम होता है तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वाइफ आपको ब्लेम कर रही है, हस्बैंड वाइफ को ब्लेम कर रहा है छोटी छोटी बातों पे, और डेली का प्रोसेस हो जाता है। कॉलिंग नेम, एब्यूजिव लैंग्वेज, कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होता है तो एक दूसरे को गलत नामों से बुलाने की कोशिश करते हैं, पब्लिक में, सोसाइटी में उल्टे सीधे बात बोलते हैं, जैसे कि तू प्रोस्टिट्यूट है या फिर
तूने बाहर तो ये किया वो किया, ये सारी चीज़ों को एक बड़े ही गलत ढंग से प्रोजेक्ट किया जाता है। और क्रिटिसिज्म या फिर क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, बहुत बार देखा जाता है कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म की तुम्हारे वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट भी फैसला करती है। और क्रिटिसिज्म, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म भी मेंटल क्रुएल्टी में आ सकता है। या फिर फाइनेंशियल कंट्रोल भी हो सकता है। फाइनेंशियल कंट्रोल जैसे अगर उसका एग्जांपल दूं तो हस्बैंड है, तो हस्बैंड आपको पैसे नहीं दे रहा है वाइफ को, या फिर अगर वाइफ है तो वाइफ आपका जो भी सैलरी आ रहा है वो लेके आपको खुद के सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं दे रही है, पूरा फाइनेंस पे कंट्रोल रख रही है। इंसल्ट करना लोगों के बीच में कुछ भी बोलना, गलत गलत सही चीज़ें बोलना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करना भी मेंटल क्रुएल्टी में आता है। अगर सपोज बच्चा है, घर में कोई चाइल्ड है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर एज अ वाइफ दोनों की बनती है कि दोनों लोग उसका टेक केयर करें, उसका ध्यान रखें, उसके एजुकेशन पे ध्यान दें। बट अगर हस्बैंड नहीं करता या फिर वाइफ नहीं करती, किसी एक को ही मजबूरी वश करना पड़ता है, तो ये भी मेंटल क्रुएल्टी में आता है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है। पब्लिक एम्बेरसमेंट भी आता है मेंटल क्रुएल्टी में, जैसे कि पब्लिक के सामने कहीं किधर बैठे हुए हैं तो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, और लोगों के सामने आपको गलत प्रोजेक्ट करना। इवन थ्रेट भी आता है मेंटल क्रुएल्टी में। थ्रेट जैसे कि मैं सुसाइड कर लूँगी या फिर मैं सुसाइड कर लूँगा, या फिर हस्बैंड बोलता है कि मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगा। ये सारी चीज़ें जब एक्सट्रीम लेवल में हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें मेंटल क्रुएल्टी के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए जिसको आपको प्रूफ करना पड़ता है। ऐसा है नहीं कि सिर्फ आप कोर्ट में बोल दें, उसे आपको जाकर कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। और कोर्ट भी जब जजमेंट देते टाइम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है, सारी चीज़ों को देखती है कि अगर आपके साथ ये कंटिन्यूअस हुआ है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ है और उसी चीज़ को आप लेके कोर्ट में पहुंच गए, आपके साथ ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। कोर्ट अगेन आपका सोशल स्टेटस भी ध्यान में रखती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, सोशल स्टेटस, मॉनेटरी बैकग्राउंड, आप कौन से सोसाइटी से आते हैं, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपका पोस्ट कौन सा हेल्ड करते हैं। बिकॉज कोई चीज़ें आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, कोई चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकता है। किसी चीज़ पे मैं बहुत जल्दी गुस्सा कर सकता हूँ, मेरा सोसाइटी में उससे बहुत हार्म हो सकता है, बट वही चीज़ आपके लिए हार्मफुल नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को कोर्ट कंसीडर करते हुए ध्यान में रखती है कि हाँ, ये पर्टिकुलर मैरिज में ये दोनों पार्टी साथ में नहीं रह सकते, देन कोर्ट मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पे दोनों पार्टीज को डिवोर्स ग्रांट करती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेंटल क्रुएल्टी क्या होता है, और अगर कोर्ट में जाने से पहले ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल क्रुएल्टी, अगर आप मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पे जाते हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, और आप उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट और एविडेंस लेके जाएं, सो दैट आपका कोर्ट केस जल्दी से जल्दी डिसाइड करे और आपका टाइम और पैसा दोनों बच सके, और आप आफ्टर डिवोर्स एक हैप्पीली अपना लाइफ एक खुशी खुशी स्पेंड कर सकें। तो अगर ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।